दोस्तों, जय माता रानी की, जय श्री राम, जय हनुमान जी बाबा की। मैं बहुत दिन से एक चीज़ सोच रहा था, बाबा ध्यान आती, बाबा उतर जाती, पर लोगों के प्रश्न पढ़े मैंने, तो मुझे फिर ध्यान आ गया कि ये चीज़ मैंने कभी डाली नहीं है। जबकि ये चीज़ तो मैं मतलब ये जैसी चीज़ है, ऐसी जानकारी जो मुझे डालनी चाहिए यहाँ पर, ताकि आप लोगों को भी थोड़ी जानकारी मिल सके। तो देखिए दोस्तों, इसमें मैं थोड़ा सा बताना चाह रहा हूँ माता तुलसी के बारे में। ठीक है, तुलसी के बारे में बहुत लोगों को शायद नहीं भी पता होगा कि माता तुलसी का जो जन्म है वो एक राक्षस परिवार, राक्षस कुल में हुआ था। ये एक राक्षस परिवार से आती हैं और इसी वजह से इनकी सेवा का बहुत बड़ा उच्च परिणाम मिलता है। लोगों को ये बात मालूम ही नहीं है। उच्च परिणाम इसलिए मिलता है दोस्तों कि माता तुलसी की सेवा हर कोई तो कर नहीं पाता, पहली बात तो, क्योंकि इसमें शुद्धता बहुत चाहिए, स्थिरता चाहिए, मतलब कंटिन्यू करने वाला होना चाहिए लगातार। तो वो चीज़ आदमी नहीं कर पाता है, तो वहाँ पे ये दिक्कत होती है फिर आदमी को। क्योंकि जब आप चीज़ नहीं कर पाएंगे तो आप जो कहेंगे सोचेंगे कि फल ही नहीं मिलता इस चीज़ का, तो जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, मैं कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, अगर आप वो करेंगे तो माता तुलसी का चमत्कार देखेंगे। ठीक है ना। और तुलसी की कथा आप चाहें तो किसी किताब भी आती है, और जहाँ तक है गूगल पर भी जानकारी, यूट्यूब पर भी जानकारी इसकी और डाल रखी होगी पूरी, कि तुलसा जी का जो तुलसा माता थी, इनका नाम वृंदा था पहले। ठीक है ना। और राक्षस कुल से हैं ये, और जलंधर से इनकी शादी हुई थी। ये बहुत भगवान विष्णु की बहुत परम भक्त थी, और भगवान ने थोड़ा छल करके जलंधर का रूप धर के इनके महल में जा कर के, क्योंकि जलंधर ने देवताओं से जब युद्ध लड़ा था तब ये माता तुलसा थी जो वृंदा रूप में थी पहले, तो इन्होंने अपने पति के युद्ध में जीतने की कामना से तप करा था बहुत तगड़ा। जब तक वो मैदान में रहा तब तक उन्होंने तप करा, और इस तप का ये प्रभाव रहा दोस्तों कि कोई भी देवता जलंधर राक्षस को हरा नहीं पाया, क्योंकि वहाँ तुलसी का तप, वृंदा का तप चल रहा था। तो इसके प्रभाव से सब लोगों ने फिर भगवान विष्णु से सलाह मशविरा किया। भगवान विष्णु ने कहा कि इस समय वृंदा तप पर बैठी हुई है, तो जब तक वो तप पे रहेगी, आप तो क्या, मैं भी उसको नहीं हरा पाऊँगा जलंधर को, क्योंकि उसके एक भक्त के तप का प्रभाव इतना ज़्यादा होता है कि उसके आगे देवता भी हार जाते हैं। मतलब उसका, जिसका वो कर रही है वो खुद हार जाता है, क्योंकि वो कुछ नहीं कर पाएगा उसके आगे, क्योंकि उसमें इतनी श्रद्धा है उसकी कि उसको बुरा चाहकर भी नहीं कर पाएगा। क्योंकि भगवान विष्णु की शक्ति इतनी थी कि जलंधर को एक सेकंड में ख़त्म कर देते थे, लेकिन वो दिक्कत वहीं आती कि भक्त की भक्ति ख़त्म हो जाती है फिर। तो दोस्तों फिर क्या हुआ कि भगवान विष्णु ने फिर बहुत देवता पीछे पड़ गए, बहुत जब हाहाकार मच गया, जलंधर सबको मारने काटने लगा बुरी तरह, तब भगवान विष्णु पर दबाव पड़ा देवताओं का भाव। तो भगवान विष्णु ने जलंधर का रूप धर करके उसके महल में पहुंच गए। भगवान विष्णु ने बाकी कुछ बोला नहीं, कुछ किया नहीं। तो वहाँ पर जाते ही वृंदा ने यानी माता तुलसी ने उनको देखा और उठ करके खड़ी हो गई वृंदा यानी तुलसी, और उठ करके खड़ी हो गई। उठ करके खड़ी होती ही उनका तप टूट गया। ठीक है ना, क्योंकि पूजा खत्म हो गई, खंडित हो गई, और उन्होंने भगवान विष्णु के मतलब जलंधर रूप में जो विष्णु भगवान थे उनके पैर छू लिए। अब पैर छूने के बाद उनको अपनी गलती का एहसास हुआ। अरे ये क्या हुआ, क्योंकि क्या हुआ कि पैर छूने के 2 सेकंड के अंदर ही जलंधर का सिर वहाँ पर आकर गिर गया उसके सामने कट के, क्योंकि देवताओं ने उसे तत्काल वहीं पर समाप्त मैदान में कर दिया था। तो सर उड़ता हुआ महल में आ गया वृंदा के पास। जो वृंदा समझ गई मेरे साथ छल हुआ है, क्योंकि सामने भी जलंधर और सर भी जलंधर का पड़ा हुआ है, तो वो समझ गई ये कोई छल है। तो उन्होंने कहा कौन हो तुम? तो उन्होंने कहा मैं विष्णु। तो बस इतना बोल पाए भगवान, उसके बाद कुछ भी ना बोल पाए। वृंदानन को गुस्से में आके कई बातें कहीं, और फिर उनको श्राप दे दिया तुम पत्थर के हो जाओ। भगवान विष्णु पत्थर के हो गए। तो सारे देवता आए, बहुत मनोबल करी और उनसे क्षमा प्रार्थना मांगी कि हमारे कहे से भगवान विष्णु ने ऐसा किया, भगवान विष्णु ऐसा नहीं करना चाहते थे, हमने मजबूर कर दिया उनको। तब जा करके उन्होंने अपना श्राप वापस लिया। वृंदा ने इतना तगड़ा श्राप था कि भगवान विष्णु को भी पत्थर बना दिया उसने। तो
श्राप वापस लेने के बाद और जलंधर के सबके साथ ही मतलब वृंदा सती हो गई, यानी माता तुलसी सती हो गई वहाँ पर। उसके बाद ही उनका नाम तुलसी पड़ा है, वृंदा का नाम तुलसी पड़ा है, समझ लीजिए। उसके बाद ही भगवान ने उसको ऐसा आशीर्वाद दिया। और जो राख थी, जो जलने के बाद चिता की राख थी, उसमें से वो पौधा निकला था तुलसी का, वो तुलसी कहलाती है। तो ये एक बहुत सिद्ध वो है, सिद्ध पौधा है दोस्तों, और बहुत सिद्ध होने के साथ साथ चमत्कारी भी है। राजमोहिनी कला कहलाती है ये, राजमोहिनी। मालूम है आपको मालूम भी नहीं उसके बारे में। एक बहुत साल पहले, 20-22 साल पहले एक साधु मिले थे मुझे बनारस में, तो उन्होंने इसके रहस्य बताए थे। ये कथा तो सब ऊपर की कथा है, सब उन्होंने बहुत बारीक रहस्य बताए थे इसके, कि इसमें ऐसे गुण होते हैं कि ये राजमोहन कर देती है पूरे, मतलब पूरे उसको ब्रह्मांड को मोहित कर सकती है, ऐसी शक्ति है तुलसी माता में। लेकिन उसके कुछ प्रयोग हैं बीच के, और उसके और कोई बहुत बड़ी साधना है, करीब वो साधना चलती है 41 दिन लगातार, 108 माला रोज़ की। तो वो दोस्तों वो बताई थी, वो बहुत प्रभाव बताया था उन्होंने उसका, और वो मैंने देखा भी है। मेरे हाथ से तुलसी माता कई बार लगी हैं और बहुत भर के आई हैं, बहुत भर के। जबकि मैं कोई इनकी ज़्यादा पूजा नहीं करता, कोई दीपक नहीं करता, कोई कुछ नहीं करता, लेकिन अखंड श्रद्धा और ख़ास त्यौहार पे, बार पे उनकी खूब साफ़ सफाई से सेवा, है ना। तो ये देखा मैंने। अब मैं आपको एक बात बताऊं, तुलसी जी जिस घर में पनप जाएँ, सही तरह से आ जाएँ, उस घर में समृद्धि टिक जाती है, बिल्कुल अच्छी तरह की बात है ये। और लेकिन एक चीज़ करनी चाहिए सबको, तुलसा जी के पास कभी भी जूते चप्पल पहन के ना जाएं। माली की बात अलग है, माली का ये कर्म ही होता है, उसका ये पेशा है, तो उसकी बात उसको छोड़ दो। तुलसा जी के पास कभी भी जूते चप्पल पहन के ना जाएं। तुलसा जी के पास कोई झूठा हाथ ना लगाएं, झूठा खाना ना डालें, रविवार को उनको टच ना करें, रविवार को उनको परेशानी बिल्कुल ना दें, कपड़ा भी हटाएं नहीं, कपड़ा भी उड़ाएं नहीं। और एक उनको छाया देने के लिए जब तेज़ धूप पड़ रही हो तो एक हल्का सा गुलाबी या लाल कपड़ा उनके ऊपर डाल दें और उनको छाया में रखें। उनको एक बाल बच्चे की तरह उनकी सेवा करें। जल दोनों टाइम सुबह और शाम नियम से डालें, ठीक है ना। रविवार को आपको अगर जल डालना है दोस्तों, आपको बहुत ध्यान रखना होगा, या तो शनिवार की शाम को भी खूब जल डाल लीजिएगा, तो रविवार को खूब तर रहे हो, तो सब आता है ना। और नहीं तो फिर डाल सकते रविवार को, ऐसा कोई नहीं है, पौधा सूखना नहीं चाहिए, ठीक है ना। तुलसी माता का जो क्या होता है, लोग क्या करते हैं कि पौधा लग रहा है रास्ते में, इन्होंने अपनी क्यारियाँ लगा दी हैं और वहीं थूकते भीगते जा रहे हैं, ठीक है ना। तो इनको ये मंजूर नहीं है, वहाँ पर दरिद्रता आ जाती है तुरंत। तुलसी माता को या तो लगाएं, नहीं लगाएं तो बहुत शुद्धता रखें, बहुत पवित्रता रखें। बहुत चमत्कारी है तुलसी माता, राजमोहिनी जड़ी कहलाती है ये। तो दोस्तों इस चीज़ का बहुत ध्यान रखें। और आपको ध्यान हो तो आपको देवउठान एकादशी पर तुलसी विवाह होता है शालिग्राम के साथ, और जी बहुत चमत्कारी मतलब वो होता है। साल उसी दिन देवता जागते हैं, ध्यान है ना आपको। तो ये बहुत चमत्कारी मामला है। तुलसा जी के लिए बहुत बढ़िया बात बताता हूँ। एकादशी हर महीने की आप तुलसा जी को एक शुद्ध गाय के घी का दीपक जलाएं और वहीं पर बैठ करके ओम ह्रीम तुलसी देव्यै नमः, ओम ह्रीम तुलसी देव्यै नमः, जितना हो सके आप बिना माला के बैठ करके सामने आराम से बैठ करके पूर्व की दिशा की तरफ मुख करके, तुलसी माता की दिशा पूर्व है, पूर्व दिशा की तरफ मुख करके, और जितना हो सके उतना जाप करें। आप इसका चमत्कार थोड़े दिनों में ही देख लेंगे। ये मंत्र ऐसी चीज़ बताइए, मैंने ऐसा प्रयोग बताया है, करके देखिए आप, चमत्कारी प्रयोग है। जय श्री राम, जय हनुमान जी बाबा की।